2 करोड़ 90 लाख रुपए डकार गई नगर पालिका। भारतीय किसान क्रांति यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर क्षेत्र में विकास कार्यों और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर भारतीय किसान क्रांति यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम शिकोहाबाद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग की गई है। वहीं नगर में घूम रहे आवारा गौवंश को गौशाला भेजने की भी मांग उठाई गई। भारतीय किसान क्रांति यूनियन के पदाधिकारियों ने शिकोहाबाद में एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में नगर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। किसान नेताओं का कहना है कि नगर की गलियों और मुख्य मार्गों पर बड़ी संख्या में आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग चोटिल भी हो रहे हैं। किसान यूनियन ने मांग की है कि नगर क्षेत्र में घूम रहे आवारा गौवंश को नगर पालिका की गौशाला में भेजा जाए। पदाधिकारियों के मुताबिक गौशाला का निर्माण होने के बावजूद वहां लंबे समय से महज 8 से 10 गौवंश ही रखे गए हैं, जबकि नगर में बड़ी संख्या में आवारा पशु खुले में घूम रहे हैं। वहीं ज्ञापन में नगर के विकास कार्यों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। किसान यूनियन का दावा है कि शासन द्वारा 15 फरवरी 2025 को 5 पार्कों के निर्माण के लिए करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन लगभग 18 महीने बीत जाने के बाद भी इन पार्कों का कार्य पूरी तरह से धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय किसान क्रांति यूनियन ने मांग की है कि नगर पालिका द्वारा स्वीकृत सभी विकास कार्यों का पूरा विवरण जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि कहां से और किस मद में खर्च की गई। कैमरामैन के साथ शेरे नवी बबलू, संवाददाता फिरोजाबाद की रिपोर्ट। किस समस्या को लेकर आप यहाँ? आज भारतीय किसान क्रांति यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल तहसील शिकोहाबाद में किसानों की व नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आए, जिसमें से नगर पालिका की प्रमुख समस्या हैं, जैसे कि नगर पालिका के द्वारा जितने भी नाले बने हैं उसमें आज तक कोई सफाई नहीं हुई। जहाँ भी गड्ढे खुले हुए हैं उसमें गिर के आए दिन बरसात हो जाती है तो उसमें गिर जाते हैं तो लोग हादसा होते हैं। वहीं शिकोहाबाद नगर पालिका ने तमाम कम से कम 3-4 करोड़ रुपए के पार्कों का पैसा गबन किया है, लेकिन आज तक एक भी पार्क किसी भी जगह नहीं बना। वहीं मैं आपको बता दूं, एक वार्ड नंबर 17 जहां प्रोफेसर कॉलोनी है उसमें 40 लाख रुपए का पार्क पास हुआ। वहीं एक वार्ड नंबर 11 में सुभाष पार्क है, वहाँ 50 लाख रुपए का पास हुआ। वहीं वार्ड नंबर 19 में एक आवास विकास कॉलोनी है जिसमें 60 लाख रुपए का पास हुआ। वहीं एक मेहराबाद कॉलोनी है जिसमें अमृत महोत्सव स्मृति पार्क का उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए की। और एक अहम बात, जितने भी पार्क हों, जितने भी नाले बनने के काम हो या सीसी बनने का काम हो, उनके चहेते ठेकेदार पे ही सारे काम जाते हैं, जिसका नाम सचिन गुप्ता जी है। ऐसे ही चीज़ों को लेके इन सब जो गबन किया हुआ है, नगर निगम ने इतना पैसा डकार गए, एक भी रुपए का काम सरकार के द्वारा इतना की पैसा दिया गया, लेकिन नगर निगम ने 1 रुपए का काम धरातल पर नहीं किया, जिसके लिए आज भारतीय किसान क्रांति यूनियन तहसील शिकोहाबाद में उप जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन दिया है। इस संबंध में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है या कुछ दिनों में इस पर कोई जांच नहीं होती है तो भारतीय किसान क्रांति यूनियन शिकोहाबाद तहसील में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय की स्वयं की होगी। जय जवान जय किसान। आज भारतीय किसान क्रांति यूनियन के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी शिकोहाबाद को खादी और आवारा पशुओं के जो समस्याएं हो रही हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। आजकल खाद की बहुत समस्या चल रही है, किसान बहुत परेशान है। सारूपुर सोसाइटी है जिसका सचिव जब मर्जी है तब सोसाइटी खोलता है, जब मर्जी है तब बंद कर देता है, और खाद उसमें रखी होगी फिर भी किसानों को खाद नहीं देता है, और उसका सिर्फ यही कहना है कि सोसाइटी घाटे में चल रही है। ठीक, अब आ जाइए अब आवारा पशुओं पर। आवारा पशुओं का इतना आतंक है शिकोहाबाद के अंदर कि जगह जगह एक दूसरे से पहलवानों की तरह कुश्ती होती है,
शंभू नगर की एक वीडियो है जो कि मैंने एसडीएम साहब को अभी दिखाई है। और एक वाक़या आपका यहाँ का है, क्या नाम है, पटवारी रोड का, वहाँ पर एक दिन जाम लग गया, तो जाम में एकदम सांड आया तो लोगों को अफरा तफरी मच गई, 2-4 लोग चोटिल हो गए और 2 दिन में 2 लोगों पर सांड आतंक मचाए हुए हैं, 2 लोग घायल भी हुए हैं। और नगर पालिका बिल्कुल कान भर जू नहीं रेंग रही है, बिल्कुल शांत बैठी है। और जगह जगह सांड, सबसे ज़्यादा सांड आपके सरकारी हॉस्पिटल के आसपास इसलिए घूमते हैं कि जो भी कचरा होता है सरकारी हॉस्पिटल का, उस कचरे के चक्कर में ये सांड और आवारा पशु वहाँ इकट्ठे होते हैं। और स्टेशन रोड, शंभू नगर और आपका पटवारी रोड, ये 3-4 जगह हैं जो बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। बच्चे परेशान, आम जनमानस परेशान, गाड़ी से निकलने वालों की गाड़ियाँ टूट जाती हैं। और स्वामी नगर की एक घटना और बताई गई है कि जिसमें एक व्यक्ति को सांड द्वारा मार दिया गया। और आपकी जब से नई गौशाला बनी है इस शुकाबाद के अंदर, तब से ये अराजकता फैली हुई है। पहले जब राही पर गौशाला थी तो ये अराजकता इतनी नहीं थी। और नगर पालिका से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय को भी बता दिया गया है। धन्यवाद।